औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक और खुश होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज हम शेयर करेंगे अज़ीम पैगम्बर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का दर्दनाक अंजाम। कौम समूद का दर्दनाक अंजाम जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोस आपको हर वक्त मौसूल हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अज़ीम पैगम्बर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद की दर्दनाक कहानी, दर्दनाक अंजाम। समूद की कौम और इसका इबरतनाक अंजाम। उलमाए नस्ब ने बयान किया है कि समूद बिन नूह ये भाई था हदीस बिन आमिर का। इसी तरह कबीला दिसन ये सब खालिस अरब थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले समूद अलैहिस्सलाम आदमों के बाद हुए हैं। इनके शहर हजाज और शाम के दरमियान वादियुल कुर्रा और इसके इर्द गिर्द मशहूर हैं। सन 9 हिजरी में तबूक जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी 1000 बस्तियों में से गुजरे थे। मुसन्नद अहमद में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान में उतरे, लोगों ने समूदियों के घरों के पास डेरे डाले और इन्हीं के कुओं के पानी से आटे गूंथे, हांडियाँ चढ़ाईं। तो आपने हुक्म दिया कि सब हांडियाँ उल्ट दी जाएं और गूंथे हुए आटे ऊँटों को खिला दिए जाएं। फिर फरमाया, यहाँ से कूच करो और इस कुएं के पास ठहरो जिससे सुहाले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। और फरमाया, आइंदा अज़ाब वाली बस्तियों में पड़ाव ना किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी अज़ाब के शिकार तुम भी बन जाओ। मुसन्नद अहमद 117-2 से ही एक रवायत में है कि इनकी बस्तियों से रोते और दौड़ते हुए गुजरो कि मुबादा वही अज़ाब तुम पर आ जाए जो इन पर आए थे। सही बुखारी 4420। और रवायत में है कि ग़ज़वा तबूक में लोग ये उजलत हिजरत के लोगों के घरों की तरफ लग गई। आपने इसी वक्त आवाज़ बुलंद करने का कहा, अस्सलातु जामिअतुन। जब लोग जमा हो गए तो आपने फरमाया कि इन लोगों के घरों में से क्यों घुसे जा रहे हो जिन पर ग़ज़ब इलाही नाज़िल हुआ। रावी हदीस अबू कबशा अनमारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक नेज़ा था। मैंने ये सुनकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सिर्फ ताज्जुब के तौर पर इन्हें देखने चले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इससे भी ताज्जुब खेज़ चीज़ बता रहा हूँ। तुम में से ही एक शख्स है जो तुम्हें वो चीज़ बता रहा है जो गुजर चुकी और ख़बरें दे रहा है जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे बाद होने वाली है। बस तुम ठीक ठाक रहो और सीधे चलते रहो। तुम्हें अज़ाब करते हुए भी अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं। याद रखो, ऐसे लोग आएंगे जो अपनी जानों से किसी चीज़ को रफ़ा ना कर सकेंगे। मुसन्नद अहमद 231-4 हसन। सोना अबू कबशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम उमर बिन साद था और कहा गया है कि आमिर बिन साद है। वल्लाह आलम। एक रवायत में है कि हिजर की बस्ती के पास आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़े ना तलब करो। देखो, कौम सालेह ने मौज़ा तलब किया जो ज़ाहिर हुआ, यानी ऊँटनी जो इस रास्ते से आती थी और इसी रास्ते से जाती। तो लेकिन इन लोगों ने अपने रब के हुक्म से सरताबी की और ऊँटनी की कोचें काट दी। एक दिन ऊँटनी इनका पानी पीती थी और एक दिन ये सब इनका दूध पीते थे। इस ऊँटनी को मार डालने पर इन पर एक चीख आई और जितने भी थे सब के सब ढेर हो गए बजस इस एक शख्स के जो हरम शरीफ में था। लोगों ने पूछा, इसका नाम क्या है? फरमाया, अबू रिगाल। ये भी जब हद हरम से बाहर आया तो इससे भी वही अज़ाब हुआ। मुसन्नद अहमद 296-3 हसन। यह हदीस सहा सत्ता में तो नहीं है लेकिन है मुस्लिम शरीफ की शर्त पर। आयत का मतलब ये है कि समूद कबीले की तरफ से इनके भाई सुहाल अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। तमाम नबियों की तरह आप अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को सबसे पहले तौहीद इलाही सिखाई कि फ़कत इसकी इबादत करें, इसके सिवा और कोई लायक इबादत नहीं। अल्लाह का फरमान है, जितने भी रसूल आए सब की तरफ यही वही की जाती रही कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मेरी ही इबादत करो। और इरशाद है, हमने हर उम्मत में रसूल भेजे
کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا اوروں کی عبادت سے بچو۔ صالح علیہ السلام نے فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس دلیل الہی آ چکی جس میں میری سچائی ظاہر ہے۔ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا کہ ایک سنگلاخ چٹان جو ان کی بستی کے کنارے پڑی تھی، جس کا نام کاتبہ تھا، اس سے آپ ایک اونٹنی نکالے جو گابن ہو، دودھ دینے والی اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ انہوں نے پختہ وعدے کیے اور مضبوط عہد و پیمان کیے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، دعا کی، ان سب کے دیکھتے ہی چٹان نے ہلنا شروع کیا اور چٹک گئی۔ اس کے پیچھے سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے سردار جندہ بن عمرو نے تو اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی۔ باقی جو اور سردار تھے وہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے، مگر زواب بن عمرو بن وعید نے اور حباب نے جو بتوں کا مجاور تھا اور رباب بن عمر بن حجلس وغیرہ نے انہیں روک دیا، جنہوں کا بھتیجا شہاب نامی یہ سمودیوں کا بڑا عالم، فاضل اور شریف شخص تھا، اس نے بھی اسلام ایمان لانے کا ارادہ کر لیا۔ انہیں بدبختوں نے اسے بھی روکا، جس پر ایک مومن سمودی مبعوث بن عصا نے کہا کہ آل عمرو نے شہاب کو دین حق کی دعوت دی۔ قریب تھا کہ وہ مشرف با اسلام ہو جائے، اور اگر ہو جاتا تو اس کی عزت 100 اور ہو جاتی، مگر بدبختوں نے اسے روک دیا اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر لگا دیا۔ اس حاملہ اونٹنی کو اس وقت بچہ ہوا۔ ایک مدت تک دونوں ان میں رہے۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی، اس دن اس قدر دودھ دیتی کہ یہ لوگ اپنے سب برتن بھر لیتے۔ دوسرے دن بسی اور سمودیوں کے اور جانور پانی پیتے، جیسی قرآن میں ہے کہ آیت 26 الشعراء 155 یہ ہے، اونٹنی اس کے اور تمہارے پانی پینے کے دن تقسیم شدہ اور مقرر ہیں۔ یہ اونٹنی سمودیوں کی بسی حجر کے ارد گرد چرتی چپتی تھی، ایک راہ جاتی دوسری راہ آتی۔ یہ بہت ہی موٹی تازی اور ہیبت والی اونٹنی تھی، جس راہ سے گزرتی سب جانور ادھر ادھر ہو جاتے۔ کچھ زمانے گزرنے کے بعد ان اوباشوں نے ارادہ کیا کہ اس کو مار ڈالیں تاکہ ہر دن ان کے جانور برابر پانی پی سکیں۔ ان اوباشوں کے ارادوں پر سب نے اتفاق کیا، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہیں شہ دی کہ ہاں اس باپ کو کاٹ دو اور اونٹنی کو مار ڈالو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے 51 الشمس 14، قوم صالحہ نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، اسے مار ڈالا، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کے بدلے ان پر ہلاکت نازل فرمائی اور ان سب کو یکساں کر دیا۔ اور آیت میں ہے کہ ہم نے سمودیوں کو اونٹنی دی جو ان کے لیے پوری سمجھ بوجھ کی